दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी की दो राहें हैं। अब एक तरफ भगवंत मान है जो कभी बुलडोजर के साथ दिखते हैं तो कभी किसान नेताओं के खिलाफ एक्शन लेते हैं, लेकिन इन सब के बीच आम आदमी पार्टी पूरी तरह से खामोश है। यहाँ तक कि पंजाब सरकार के मंत्री और विधायक भी ऐसा लगता है कि वे मान के साथ नहीं और भगवंत मान अकेले ही किसान नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। यही वजह है कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने भी मान के बदले रुख पर चेतावनी दी। संयुक्त किसान मोर्चा ने मान को एक सीधी चेतावनी जारी की जिसमें कहा गया कि अगर पंजाब के किसान लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए गिरफ्तारी देने का फैसला करते हैं तो उनके पास पर्याप्त जेल भी नहीं होंगी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या किसानों से पूरी लड़ाई सिर्फ मान की है, क्योंकि किसान संगठन और नेता आम आदमी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। वे केजरीवाल को लेकर भी खामोश हैं। उनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ भगवंत मान है। भगवंत मान का कहना है कि वे सिर्फ किसानों का नहीं बल्कि पंजाब के 3.5 करोड़ लोगों का संरक्षक हैं। विरोध प्रदर्शन व्यापारियों, व्यवसायियों, छात्रों, कर्मचारियों को असुविधा पहुंचा रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि पंजाब में रोज सड़क और रेल रोको हो रहा है। ऐसे में पंजाब धरना प्रदर्शन वाला राज्य बनता जा रहा है। किसानों के साथ मान की मीटिंग भी तीखी रही थी। भगवंत मान और किसानों के टकराव में राज्य विपक्ष को नया मौका दे रहा है। कांग्रेस और बीजेपी मान सरकार पर अन्नदाताओं का अपमान करने का आरोप लगा रही है। ट्रैक्टर और अन्य वाहनों में निकलने वाले किसानों को कई प्रवेश बिंदुओं पर रोक दिया गया और इसके बाद प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच तनाव बढ़ गया। आम आदमी पार्टी 2022 के चुनावों में किसानों के समर्थन की वजह से प्रचंड तरीके से सत्ता में आई थी। यही वजह रही कि पूरे किसान आंदोलन में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली बॉर्डर के साथ पंजाब में किसानों पर रुख नर्म रखा था। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली में किसानों के लिए एक अस्थायी जेल की जगह देने से मना कर दिया था, लेकिन पंजाब में किसान मान को चेतावनी दे रहे हैं कि राज्य में जेलें कम पड़ जाएंगी। केजरीवाल 10 दिवसीय विपश्यना ध्यान शिविर पर हैं। दिल्ली में हार से पंजाब में आम आदमी पार्टी को दूसरा झटका लगा। क्यों लोकसभा चुनाव में आप 13 में से सिर्फ एक सीट जीत पाई थी, जबकि पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 117 में से 92 सीटें जीती थीं। दिल्ली चुनाव में भगवंत मान ने ताकत झोंक दी थी। उनके कैबिनेट मंत्रियों, सांसदों, विधायकों द्वारा सक्रिय प्रचार के बावजूद 22 पर पार्टी सिमट गई थी। राजनीतिक विश्लेषक मान के बदले अंदाज को आपकी नई रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। इसलिए मान अब सिर्फ किसानों के बजाय सभी लोगों की फिक्र की बात कर रहे हैं, क्योंकि किसानों को प्रचंड समर्थन के बाद भी दिल्ली में तमाम ग्रामीण सीटें भी आम आदमी पार्टी हार गई। पार्टी के लिए सबसे बड़ा सदमा केजरीवाल की हार रही। केजरीवाल के अब राज्यसभा जाने की चर्चा है। हालांकि अब यह भी कहा जा रहा है कि पंजाब में सरकार बचाने के लिए केजरीवाल नया प्रयोग कर सकते हैं। संगठन में बदलाव की बात भी कही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सहित अरविंद केजरीवाल की करारी हार के बाद पार्टी की मुश्किलें बढ़ने लगीं। चुनाव प्रचार में इतना ज्यादा खर्च हो गया कि उसके पास दफ्तर का किराया चुकाने लायक पैसे भी नहीं बचे। नतीजा ये हुआ कि पार्टी के भोपाल स्थित राज्य कार्यालय में मकान मालिक ने ताला ही लगा दिया। अब वैसे ही हालात कांग्रेस के साथ पैदा हो गए हैं। केजरीवाल तो सिर्फ दिल्ली का चुनाव हारे, लेकिन 2014 के बाद का नतीजा ये है कि मुंबई स्थित पार्टी के दफ्तर पर कभी भी ताला लग सकता है। इस बात का खुलासा शिवसेना नेता संजय निरुपम ने किया। संजय निरुपम लंबे समय तक कांग्रेस में रहे और कई पदों पर काम भी किया। अब संजय निरुपम ने कहा कि जल्द ही कांग्रेस दफ्तर में ताला लगने वाला है। उन्होंने एक भारी भरकम एक्स पोस्ट पर इसकी जानकारी दी। संजय निरुपम ने दावा किया कि कांग्रेस ने अपने मुंबई ऑफिस का न बिजली का बिल भरा है और न ही उसका किराया ही कई सालों से भरा है। उनका दावा है बिल बकाया लाखों में है। संजय निरुपम ने एक्स पोस्ट पर लिखकर इसकी जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर अपने एक पोस्ट में दावा किया कि मुंबई कांग्रेस के दफ्तर पर बस ताला लगना बाकी है। दफ्तर का भाड़ा वर्षों से नहीं भरा गया। बकाया 18 लाख हो गया। बिजली बिल का बकाया 5 लाख हो गया। बिजली कट गई थी, डिस्ट्रीब्यूटर मीटर उठा कर ले गया था। साथ ही उनका ये भी कहना है कि दक्षिण मुंबई में बिजली सप्लायर अडानी नहीं बेस्ट है। चूंकि कांग्रेस अडानी पर हमलावर रहती है, इसलिए उन्होंने ये खास कर उल्लेख किया कि अडानी सप्लायर नहीं है। निरुपम ने आगे लिखा कि मैं 4 वर्षों तक मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष था। कभी ऐसी शर्मनाक स्थिति पैदा नहीं हुई थी। मुंबई कांग्रेस चलाने का महीने का खर्च 14 लाख रुपए का था। इसमें ऑफिस का भाड़ा, बिजली का बिल, सभी कर्मचारियों की सैलरी आदि शामिल थे। सुना है 10 महीने पहले ही मुंबई से कांग्रेस के कर्मचारियों को वेतन भी नहीं मिला। मेरे ज़माने में एक ही असहज स्थिति पैदा हुई थी जब चाय वाले का भारी बिल सामने आया था, मगर वो उसकी ओवर बिलिंग थी, वह भी सेटल कर दिया गया था। उन्होंने आगे बताया कि मेरे ज़माने में भी पार्टी विपक्ष में थी, मैं सांसद नहीं था, फिर भी ऐसी दुर्गति क्यों हो गई पार्टी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता यूट्यूब वीडियो बनाने में व्यस्त हैं और दूसरे कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के पैरों की जूती बन गई है। मैंने वर्षों पहले कहा था कांग्रेस पार्टी का कामकाज उद्धव ठाकरे की पार्टी के नाम आउटसोर्स मत करिए। खड़गे, वेणुगोपाल जैसे परम ज्ञानी मुझे इग्नोर करते रहे और आज नतीजा सबके सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी से लेकर उद्धव ठाकरे तक सबने धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर खूब सियासत की। हालांकि इस सियासत का नतीजा ये निकला कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे को चुनाव में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके धारावी का मामला राहुल गांधी को अब तक पसंद है, तो इसके पीछे की वजह यह कि इस प्रोजेक्ट में अडानी का होना है। इसी वजह से बीएमसी चुनावों के पहले राहुल गांधी एक बार फिर धारावी को लेकर सियासत गरमाने की कोशिश में हैं। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर जो फैसला लिया वो राहुल गांधी को निशाने पर रखने वाला है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि अडानी ग्रुप की ओर से चलाए जा रहे इस प्रोजेक्ट पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। दुबई की कंपनी सेकलिंग टेक्नोलॉजी कॉर्प ने इस प्रोजेक्ट को अडानी ग्रुप को देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। इसी के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इसे एशिया का सबसे बड़ा शहरी पुनर्वास कार्यक्रम माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। इसमें अडानी प्रॉपर्टीज, महाराष्ट्र सरकार और दुबई के सेकलिंग टेक्नोलॉजी कॉर्प शामिल है। सेकलिंग टेक्नोलॉजी ने पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। उनका कहना था कि उसकी बोली अडानी ग्रुप से बेहतर थी। दिसंबर 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेकलिंक की याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा कि सेकलिंक के तर्क में दम नहीं है। सरकार को ऐसे प्रोजेक्ट के लिए सही बोली चुनने का अधिकार है। सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सेकलिंक से ये सुनिश्चित करने को कहा उसकी 8,640 करोड़ रुपए की बोली अडानी के 5,069 करोड़ रुपए की बोली से काफी ज्यादा है। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सेकलिंक को अडानी की ओर से पहले से तय की गई सभी शर्तों का पालन करना होगा। इसमें रेलवे का 1,000 करोड़ रुपए का लीज भुगतान, 2,800 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति भुगतान, 812 रेलवे क्वार्टर्स के निर्माण का काम शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि प्रोजेक्ट से जुड़ी फाइल्स कोर्ट में पेश की जाएं। अगली सुनवाई 25 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप को एक अलग बैंक खाता रखने का निर्देश दिया और इस खाते में प्रोजेक्ट से जुड़े सभी लेन देन होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि निर्माण और तोड़फोड़ का काम शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट और रूल्स के अनुसार उचित खाते जिसमें चालान आदि शामिल है रखे जाएंगे। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि इसे विशेष इक्विटी का दावा नहीं किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट का अंतिम फैसला अपील के नतीजे पर निर्भर करेगा। अडानी ग्रुप की रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी अडानी प्रॉपर्टीज नवंबर 2022 में सबसे ऊंची बोली लगाने वाली कंपनी बनकर उभरी। इसे धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड में 80% हिस्सेदारी मिली। महाराष्ट्र सरकार के पास बाकी 20% की हिस्सेदारी है। ये प्रोजेक्ट 600 एकड़ की जमीन पर फैला है। इसमें 296 एकड़ जमीन के पुनर्विकास की योजना है, जबकि माहिम नेचर पार्क जैसे खुले स्थानों को संरक्षित रखा जाएगा। धारावी में 8,50,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। अस्थायी आबादी को मिलाकर यहाँ संख्या 10 लाख से भी ज्यादा है। ये मुंबई की सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे नेताओं की लंबी चुप्पी बरकरार है, लेकिन भगवंत मान के तेवर पूरी तरह से बदले हुए हैं। वो अपने चिरपरिचित बेबाक अंदाज में नजर नहीं आ रहे, बल्कि उसकी जगह उनकी बौखलाहट दिख रही है। भगवंत मान की इस बौखलाहट को लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। माना जा रहा है कि भगवंत मान की बौखलाहट के पीछे कुछ न कुछ ऐसा है जो साफ तौर पर फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। संकेत इस बात के हैं कि दिल्ली की हार के बाद सीएम मान अंदरूनी तौर पर निशाने पर हैं। मुख्यमंत्री की इस बौखलाहट से पंजाब के लोग हैरान हैं। माना जा रहा है कि कहीं भगवंत मान की ये बौखलाहट आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। अब जबकि नेताओं की गिरफ्तारी से नाराज किसान संगठनों ने सीएम मान सहित पंजाब के आम आदमी पार्टी के सभी मंत्रियों और विधायकों को घरों को घेरने का ऐलान कर दिया, इससे सरकार और पार्टी दोनों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन भगवंत मान फिलहाल किसी तरह के समझौते के मूड में नहीं है। दिल्ली हार के बाद पार्टी नेतृत्व चौकन्ना हो गया है और किसी भी हालत में पंजाब पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखना चाहता है। यदि पंजाब में पकड़ ढीली पड़ी तो पार्टी के वजूद पर खतरा आ सकता है। सियासी जानकार मानते हैं कि दिल्ली की दखलंदाजी पंजाब के लोगों को पसंद नहीं आ रही है, लेकिन केजरीवाल ने पहले मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को पंजाब भेजकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि ये पंजाब में ही टिके रहेंगे और अगर वो वहाँ रहे तो फिर सरकार के काम काज में अपनी टांग जरूर फंसाएंगे। लुधियाना उपचुनाव में राज्यसभा सदस्य संजीव अरोड़ा को चुनाव मैदान में उतारने पर सवाल उठ रहे हैं।
सियासी जानकारों का मानना है कि यदि उपचुनाव में जीत के बाद दिल्ली के किसी नेता को राज्यसभा में भेजा जाता है तो आम आदमी पार्टी को लेकर लोगों का आक्रोश पनप सकता है। यही वजह है कि मनजिंदर सिंह सिरसा केजरीवाल का डर दिखाकर संजीव अरोड़ा को हराने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि अरोड़ा के चुनाव जीतने की सूरत में केजरीवाल अगर खुद राज्यसभा नहीं गए तो फिर वो मनीष सिसोदिया को भेजेंगे। मतलब साफ है कि राज्यसभा में पंजाब की तरफ से एक बाहरी नेता जाएगा। भाजपा के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरविंद खन्ना ने कहा कि आप नेतृत्व पंजाब के संसाधनों का दुरुपयोग कर अपने सियासी हित साधने की कोशिश लगातार कर रहा है। पंजाब इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। दिल्ली नेतृत्व की दखलंदाजी से पंजाबी खफा है और इसका हिसाब पंजाबी जरूर लेंगे। किसानों से सरकार का व्यवहार तो समझ से परे है। मुख्यमंत्री भगवंत मान, वित्त मंत्री हरपाल चीमा और प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने प्रदेश के सबसे ज्वलंत मुद्दे नशे के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। इसके अलावा प्रशासनिक सुधार की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस सब की आड़ में केजरीवाल को पंजाब में शिफ्ट करने की तैयारी भी किसी न किसी स्तर पर चल रही है। भगवंत मान की बौखलाहट के पीछे ये सबसे बड़ी वजह हो सकती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर आम आदमी पार्टी के अंदर ही सत्ता की जंग छिड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राजनीतिक परिदृश्य से पूरी तरह से गायब हो गए सिर्फ केजरीवाल ही नहीं बल्कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह जैसों का कुछ अता पता नहीं मिल रहा। कभी हर बात पर ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी मीडिया और जनता का ध्यान अपनी ओर खींचने वाले केजरीवाल ने चुनाव परिणाम आने के बाद से न कोई बड़ा बयान दिया है और न ही किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में देखे गए हैं। हाँ, बीच में उनके सोशल मीडिया पोस्ट जरूर आए हैं, लेकिन वो भी राष्ट्र के नाम संबोधन टाइप। गली मोहल्लों की बात करने वाले संजय सिंह तो अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स करने लगे। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुए विवाद को लेकर संजय सिंह ट्रंप पर ऐसे भड़के जैसे वो इंटरनेशनल नेता हो। विपश्यना के लिए जाने के पहले केजरीवाल चर्चा में आए भी तो इसीलिए क्योंकि वो लग्जरी गाड़ियों और सैकड़ों कमांडो के काफिले के साथ गए, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी की जमकर फजीहत भी हुई कि पार्टी का बॉस होने का केजरीवाल किस तरह से नाजायज फायदा सिर्फ अपनी शान दिखाने के लिए उठा रहे हैं और कैसे पंजाब के खजाने को लुटा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में अब अरविंद केजरीवाल की चुप्पी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी चुनाव में हार जाती है तो उसके राजनीतिक भविष्य का क्या होगा? अरविंद केजरीवाल की चुप्पी के बाद ये सवाल और ज्यादा गहरा गया है। राजनीति में चर्चा में बने रहना बेहद आवश्यक माना जाता है। एक महीने से केजरीवाल का सियासी परिदृश्य से गायब होना स्वयं उनकी राजनीतिक पारी के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया भी इस दौरान बहुत सक्रिय नहीं दिखाई दिए हैं। एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा उनकी कोई भी बड़ी सक्रिय भूमिका नहीं दिखाई पड़ी है। हालांकि चुनाव परिणाम आने के बाद एक महीने में आम आदमी पार्टी ने विपक्षी दल के रूप में अपनी भूमिका निभाने की कोशिश अवश्य की है, लेकिन इसके लिए आतिशी ने जो मुद्दा चुना है उसमें कोई दम नहीं है। चुनाव परिणाम आने के दूसरे दिन से ही आतिशी महिला सम्मान योजना को लेकर हर दिन सवाल पूछती रही कि बताओ कब दोगे। बात इससे नहीं बनी तो केजरीवाल की तरह आतिशी ये अफवाह फैलाने लगी कि बीजेपी सारी मुफ्त वाली योजनाएं बंद कर देगी। इससे साफ है कि दिल्ली में भी आतिशी और आम आदमी पार्टी के पास करने के लिए हवाबाजी के अलावा कुछ है नहीं। आम आदमी पार्टी लगातार महिलाओं को जल्द से जल्द 2500 रुपए की सम्मान राशि दिए जाने के लिए हंगामा खड़ा कर रही है। आतिशी मर्लेना के नेतृत्व में प्रदर्शन करने से लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखने तक आम आदमी पार्टी ने लगातार ये संदेश देने की कोशिश की है
कि योजना तो बीजेपी की सरकार लागू करेगी, लेकिन उसका श्रेय आतिशी लेने की कोशिश करेगी और कहेगी कि देखो हमने ये योजना लागू करवा दी, नहीं तो बीजेपी करती ही नहीं। आतिशी इतने पर ही नहीं रुकी, अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि बीजेपी मोहल्ला क्लिनिक बंद करेगी, जबकि बीजेपी मोहल्ला क्लिनिक को अपग्रेड कर नई सुविधाओं से लैस करने की योजना पर काम कर रही है। आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अभी तक अरविंद केजरीवाल ने अपनी भूमिका को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन माना यही जा रहा है कि फिलहाल दिल्ली की राजनीति को उन्होंने आतिशी मलेना और कुछ नेताओं के सहारे छोड़ दिया है। उनकी तरफ से पार्टी नेताओं को आंतरिक तौर पर निर्देश मिलते रहेंगे, लेकिन स्वयं वो अपनी भूमिका को राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के लिए सुरक्षित रखेंगे। हालांकि इस बीच शराब घोटाले में सुनवाई की प्रगति और उसके संभावित निर्णय के बाद ही केजरीवाल के राजनीतिक भविष्य की तस्वीर साफ हो सकेगी। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। भगवंत मान 3 साल से जिन किसानों के लिए केंद्र सरकार से बातचीत कर रहे थे और उनके ही किसानों से अब ठन गई। किसान नेताओं की गिरफ्तारी और भगवंत मान के तेवरों से पंजाब के सियासी हाल तेजी से बदल रहे हैं और इन सब के बीच लुधियाना विधानसभा का उपचुनाव भी होना है। लुधियाना में भी भगवंत मान की साख दांव पर है और इन सब के बीच बड़ी बात नशे के खिलाफ मान के अभियान की जो शुरू होते ही विवादों में फंस गया। वजह ये कि 12,000 से ज्यादा कर्मचारियों के साथ 750 ठिकानों पर छापेमारी में मान सरकार के हाथ महज 1,81,000 लगे। इस बात से विपक्ष सरकार पर हमलावर है, क्योंकि इतनी बड़ी छापेमारी के बाद कुछ मिला ही नहीं। हालांकि चुनाव आयोग ने अब तक तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन केजरीवाल को राज्यसभा भेजने की जल्दी में आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा पहले ही कर दी। ये ठीक उसी तरह है जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही केजरीवाल ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करना शुरू कर दिया। कहा गया कि ऐसा करने से उम्मीदवारों को तैयारी करने का वक्त मिलेगा, लेकिन हुआ इसके उलट। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की ऐसी घेराबंदी कर दी कि केजरीवाल तक को चुनाव हारना पड़ा। अगर ऐसा ही लुधियाना में हुआ तो फिर केजरीवाल के राज्यसभा जाने की योजना मुश्किल में फंस सकती है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस और अकाली दल तीनों ने लुधियाना में अपनी गोटियां बिछानी शुरू कर दी हैं। इन सब के बीच बीजेपी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिरसा ने आप पर जमकर निशाना साधा। सिरसा ने कहा कि दिल्ली से भगोड़ा दल अब पंजाब में पहुंचा हुआ है। जो पहले कहते थे कि दिल्ली मॉडल पंजाब में बनाना है, पहले वो खुद को मालिक कहते थे, अब किराएदार भी नहीं रहे। चर्चा है कि विपश्यना के नाम से भगवंत मान को हटाना चाहते हैं या फिर राज्यसभा जाना चाहते हैं। बीजेपी नेता ने सवाल पूछते हुए कहा कि नशे के खिलाफ कार्रवाई जो आप कर रहे हैं वो दिल्ली चुनाव हारने के बाद ही क्यों दिख रही है। ये सिर्फ केजरीवाल को मसीहा बनाने की कोशिश है। दिल्ली से हमने भगाया है, अब आप भी भगाओ। ये लोग पंजाब में कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। जितने ओएसडी हैं सब दिल्ली से हैं। 10 साल दिल्ली को उजाड़ते रहे, कह रहे थे कि दिल्ली मॉडल को पंजाब में लागू करेंगे। वो 50-50 महंगी गाड़ियों के काफिले में घूम रहे हैं। मनजिंदर सिरसा ने कहा कि अब ड्रग्स के खिलाफ युद्ध की बात कर रहे हैं, लेकिन 3 साल से सो रहे थे। रिकवरी के नाम पर 1,81,000 रुपए बरामद किए गए। जो जेसीबी की तस्वीर दिखा रहे हैं वो 3 साल से कहां थी। अरविंद केजरीवाल को मसीही के रूप में पेश करना चाहते हैं जो संजीव अरोड़ा चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी अपील है कि पंजाब के लोग उनको हराएं। अगर वो जीत गए तो आपकी एक और राज्यसभा सीट चली जाएगी, इसलिए चाहे जो जीत जाए इनको पंजाब वाले हराएं। सिरसा ने कहा कि किसानों पर जो एक्शन पंजाब सरकार ने किया वो गलत है, बातचीत से मामले को सुलझाना चाहिए। वहीं भगवंत मान के लिए उन्होंने कहा सीएम भगवंत मान ने जो भी बयान दिया वो ठीक नहीं है।